नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एचपी एग्जाम स्टडी पे। तो आज मैं जो आपके साथ वीडियो लेकर आया हूँ उसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा हिमाचल कोविड-19 अपडेट 7 मई की जो भी बेस्ट जो खबरें हैं इस टाइम पे, सबसे बड़ी खबरें जो जो भी हमारे स्टेट में आ रही है पिछले कल का दिन। और जब से लॉकडाउन 3 लगा है तब से हमारे हिमाचल की स्थिति है वो बहुत ही दोबारा से ख़राब होने की स्थिति में आ चुकी है, जिससे कि हिमाचल में कोरोना की स्थिति है वो चिंताजनक बन चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि कल शाम को जो कांगड़ा में जमानाबाद में केस आया है, उसके बाद रात को जो चंबा में 2 केस आ गए हैं, उससे जो है वो स्थिति काफ़ी चिंताजनक हो चुकी है। उसके पिछले दिन मंडी का एक युवक सरकाघाट से जो था वो एक्सपायर हो गया है शिमला में। और अभी सुबह ही खबर आई है कि उसकी जो मदर है उसको भी कोरोना पॉजिटिव है। तो जो है वो केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये जो है ये काफ़ी चिंताजनक का विषय है। और दरअसल बात मैक्सिमम अब सब गवर्नमेंट को ही बोल रहे हैं कि जो इन्होंने बाहर से जो दिल्ली से या आउट ऑफ स्टेट जो भी लोग आ रहे हैं उनके कारण जो है ये वायरस का पता नहीं लग रहा है कि अब ये कहाँ कहाँ, अगर कोई संक्रमित आ चुका है तो उसके कारण ये फैलने की स्थिति जो है वो चिंताजनक बन चुकी है। उसके बाद कांगड़ा को 3 कोविड केयर सेंटर जो है वो सरकार ने बनाने को बोला है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद हिमाचल के कौन से ज़िले में अब चाहे वो बाहर से आए चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट से आएगा उसको कोई एंट्री नहीं है। और साथ ही साथ एचआरटीसी के ड्राइवर को अब 50 लाख का मुआवजा देंगे। वो कैसे मिलेगा इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली बात कि जो कोरोना की स्थिति है वो चिंताजनक क्यों बन गई है, क्योंकि जो पिछले कम से कम 10 दिनों से जो हिमाचल में एंट्री हुई है बाहर के स्टेट से, अब तो गवर्नमेंट बोल रही थी कि महाराष्ट्र और गोवा से भी लेकर आएंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव, क्योंकि इसका जो पता है वो एकदम से तो लगता है नहीं। गवर्नमेंट बोलती है 1 लाख से ऊपर लोग आ गए और इनकी टेस्टिंग कराना इम्पॉसिबल है। तो आप खुद ही समझिए कि अगर आप खुद घर में हैं तो सुरक्षित हैं, अन्यथा आपको जो है वो काफ़ी केयर करनी पड़ेगी अपनी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है वो कांगड़ा में 3 कोविड केयर सेंटर बनने हैं। ठीक है। तो अब बैजनाथ के पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान जो फतेहपुर ज्वाला जी में होगा मरीजों का इलाज। जमानाबाद का पॉजिटिव योग भी बैजनाथ किया गया शिफ्ट। ठीक है। तो बैजनाथ की स्थिति, बैजनाथ में एक पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, उसको कोविड-19 केयर सेंटर में परिवर्तित कर दिया है। ये कल शाम को डीसी जब कांगड़ा में जो केस आया उसके बाद जो है वो कोविड-19 केयर सेंटर की स्थापना की गई है। और इन सभी सेंटरों में जो है वो 80 व्यक्तियों को रखा जाएगा। ठीक है। तो अभी जो है वो जो ये पॉजिटिव केस आया है इसके साथ में जो 4 युवक आए हैं उनके भी सैंपल ले लिए गए हैं। ये भी जो है वो एक कोई धर्मशाला से है, कोई वहीं के आसपास के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की हैं। तो अब ये देखना बहुत ही ज़रूरी होगा कि जो इनके सैंपल्स हैं वो क्या आते हैं। तब तक हमारी नज़र जो है वो उसे बनी रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो, अगर आपकी हिमाचल पथ परिवहन निगम की जो चालक हैं, परिचालक हैं, ठीक है, एचआरटीसी के ड्राइवर या कनेक्टर हैं, अगर उनकी ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को जो है वो 50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि आज तक जो है वो ऐसा नहीं हुआ है कि जो जान जोखिम में डालकर बाहर फंसे लोगों को घर पहुंचाने में लगे हैं योद्धा, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके घर वालों को जो है वो 50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि अभी आपको पीछे पता है कि मुख्यमंत्री ने जो हमारे स्टेट के बाहर राजस्थान के कोटा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकुला, बाकी अन्य देश के अन्य हिस्सों में भारी हिमाचली फंसे थे, उनको लाने के लिए एचआरटीसी चालकों और परिचालकों की वो है बहुत ही बड़ी सराहना की है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि अगर किसी को भी कुछ हो जाता है तो 50 लाख का मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। ठीक है। कल शाम को जब जमानाबाद का केस पॉजिटिव आ गया उसके बाद जो है वहाँ पे सारे के सारे रिलैक्सेशन जो कर्फ्यू में थी वो 20 मई तक जो वहाँ के डीसी ने है वो बंद कर दिया है। और जो लास्ट में जो खबर है कि कौन से ज़िले में नो एंट्री है, तो वो लाहौल स्पीति ज़िला है हिमाचल का, जहाँ पर अब कोई भी एंट्री नहीं होगी, चाहे वो आउट ऑफ स्टेट आता है चाहे वो किसी और डिस्ट्रिक्ट से आता है। तो अब देखना होगा कि जो अभी सैंपल दिए गए हैं उनका क्या स्थिति रहती है। जल्दी मैं आपके साथ जो है वो नई अपडेट के साथ आऊँगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और साथ ही साथ आप सभी अपनी और अपने घर वालों की देखभाल कीजिएगा। घर पे रहिए, मास्क लगाइए, बिना व्यर्थ के ना बाज़ार जाइए ना घर से बाहर निकलिए, क्योंकि कोरोना जो है वो अदृश्य है, ये दिखाई नहीं देता है।
तो इससे जो है वो खुद को बचाने के लिए आपको खुद ही सेफ्टी का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।